Hello students, in previous video lecture I had discussed with question 1 to 6 of exercise 6.2. हमने इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में देखा था और वहां पे एक ही चीज सीखी थी कि अगर हमारा डिफरेंशिएशन कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाई dx ग्रेटर देन 0 होता है वो इंटरवल में, तो हम क्या बोलेंगे, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इफ dy बाई dx लेस देन 0 देन द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्या होगा, अगर हमारा कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है दैट मींस इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आता है दैट मींस क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain। हमें क्या बोला है, x के डोमेन में ये क्या फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, वो हमें दिखाना है। और हमें यहाँ पे बोला हुआ है x ग्रेटर देन माइनस 1, तो अगर हम दोनों साइड प्लस 1 कर दे तो x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, सो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इतना लिख के रखना ना। आपको पता है कि कोई भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा, स्टेप 1। तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे हम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy by dx is equal to d by dx of log of 1 plus x minus d by dx of 2x upon 2 plus x। एंड वी नो दैट कि log ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड 1 प्लस एक्स का अगेन करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू चेन रूल। माइनस यहाँ पे क्या लगेगा, कोशेंट रूल। तो आपको पता है v एज इट इज दैट मींस 2 प्लस एक्स एज इट इज d by dx ऑफ 2x माइनस 2x एज इट इज d by dx ऑफ 2 प्लस एक्स, एंड नीचे क्या होगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो इट बिकम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स एंड 2x का हो जाएगा 2 माइनस 2x इंटू यहाँ पे 2 का 0 एंड x का 1, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 सा 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 2x माइनस 2x गया, बचा क्या यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, ये इसके साथ, और नीचे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab दैट मीन्स 2 2 सा 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, और नीचे होगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो प्लस 4x माइनस 4x कट, प्लस 4 माइनस 4 कट, बचा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, हमारा डिफरेंशिएशन मिल गया और हमें सिर्फ क्या दिखाना है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि फंक्शन जो है वो उसके डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कुछ भी नहीं बोला है। तो अगर हम ऐसा प्रूव कर दे कि हमारा जो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन है ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा डिफरेंशिएशन आया उसको हम ऑब्जर्व करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे आपको पता है स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, दैट मीन्स न्यूमरेटर में जो एक्स स्क्वायर दिया है वो ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। फिर यहाँ पे भी स्क्वायर है तो टू प्लस एक्स स्क्वायर, टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। एंड वन प्लस एक्स, वो तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि वन प्लस एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। जो हमें डोमेन दिया है उस पर से हमने ऑलरेडी दिखा दिया कि वन प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ की ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो dy बाई डी एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर f dash x greater than 0, so given function is increasing function, increasing function in its domain। ठीक है, एक ही चीज दिखानी होती है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। और फिर से यहाँ पे देखिए आपको पता है कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर इट इज ऑल्सो स्क्वायर फंक्शन, तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि वन प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स इफ ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव देन डी वाई बाई डी एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। एंड तो इसका मतलब क्या होगा कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, what we have given, find the values of x for which y is equal to x into x minus 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि कौन सी वैल्यू पे हमारा ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, दैट मीन्स हमें इंटरवल फाइंड करना है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, बट इससे पहले फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, x इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, सो इट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स का होल स्क्वायर। और ये तो हमारी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, so it become x raised to 4 minus 2 4s 8 plus 16x square, तो ये हमें मिला y। नाउ डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे सो इट बिकम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 4 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 8x क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 16x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 8 थ्री जा 24 एक्स स्क्वायर प्लस 16 टू जा 32 एक्स। और अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो पूरे में से कॉमन क्या निकल रहा है, 4x, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। गॉट इट। नाउ डिफरेंशिएशन तो हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे हमें क्या बताना है कि कौन से इंटरवल में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। तो आपको पता है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे एंड नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को रख के चेक करेंगे कि कौन से फंक्शन, कौन से इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लेंगे इफ f dash x is equal to 0, that means 4x into x square minus 6x plus 8 is equal to 0। that means क्या होगा, x is equal to 0, ये इसको भी 0 मिलेगा, और x square minus 6x plus 8 is equal to 0। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे, x square minus 4x minus 2x plus 8 is equal to 0। so x minus 4 and x minus 2 are the factors, so x की वैल्यू क्या मिली, 4 and 2, so x is equal to 4, x is equal to 2। now नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। कौन कौन से पॉइंट हमें डिनोट करना है नंबर लाइन पे, 0 2 एंड 4। तो यहाँ पे सबसे पहले 0, ये 2, ये 4। अभी हम क्या करते थे, इसके बीच की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करके चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो देखिए 0 से माइनस इनफाइनाइट इंटरवल में अगर हम कोई भी वैल्यू रख दे माइनस वाली, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया -1, तो देखो 4 1 जा
यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 माइनस 1 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1, 6 1 जा 6, बट ये प्लस हो जाएगा प्लस 8। तो देखिए ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये इसको भी क्या कर देगी नेगेटिव। दैट मीन्स 0 से माइनस इनफाइनाइट इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होगा, क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू। दैट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद बात करते हैं हम 0 से 2 के बीच में, यहाँ पे प्लस 1 रख लेते हैं तो 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 6 1 जा 6 बट माइनस 6, तो 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 8, दैट मीन्स 3 एंड 4 3 सा 12। तो क्या वैल्यू मिली हमें पॉजिटिव। दैट मीन्स 0 टू 2 इंटरवल में क्या है ये पॉजिटिव। देन 2 से 4 की बात करते हैं तो देखिए 3 ले लेते हैं, 4 3 सा 12, देन 3 का स्क्वायर 9, माइनस 6 3 सा 18 प्लस 8, तो 4 3 सा 12, 9 माइनस 18 माइनस 9 प्लस 8, सो 12 इंटू माइनस 1 माइनस 12। तो यहाँ पे ये क्या देगा अगेन नेगेटिव वैल्यू। देन 4 टू इनफाइनाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो 4 टू इनफाइनाइट में हम ले लेते हैं 5, तो 4 5 सा 20, 5 का स्क्वायर 25, 6 5 सा 30 प्लस 8, तो 20 इंटू 25 माइनस 30 माइनस 5 प्लस 8, तो ये क्या होगा, क्या वैल्यू देगा पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे क्या देगा हमें, तो 4 टू 8 वाले इंटरवल, 4 टू इनफाइनाइट इंटरवल में ये क्या होगा पॉजिटिव। मैंने ये वैल्यूज ली, आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो आगे के लेक्चर में, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ये स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस इन इंटरवल, हमें क्या दिखाना था क्वेश्चन में, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है वही दिखाना था। तो लिख लेते हैं कौन सी इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन, इन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, in interval 0 to minus infinite and सॉरी इंक्रीजिंग बोला है, दैट मीन 0 to 2 आएगा, in interval 0 to 2 and 4 to infinite given function is increasing। गॉट इट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 टू पाई बाई 2। दैट मीन्स हमें ये सिर्फ स्पेसिफिक इंटरवल के लिए ही चेक करना है कि ये फंक्शन, ये जो हमें इंटरवल दिया है वहां पे हमारा फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको पता है y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। फर्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एफ डैश थीटा लिख लेते हैं, एफ डैश थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। गॉट इट। और यहाँ पे तो क्वेश्चन ट्रू लगेगा, तो क्वेश्चन टूल अप्लाई करते हैं, 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज इनटू डी बाई डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज इनटू डी बाई डी थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस डी बाई डी थीटा, थीटा की रिस्पेक्ट में अगर थीटा का करेंगे सो इट बिकम 1। सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 2 प्लस कॉस थीटा 4 साइन थीटा, 4 एज इट इज, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज, 2 का 0 एंड कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज माइनस 1। गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 cos थीटा इंटू 2, तो 8 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा इंटू cos थीटा,
सो 4 cos square थीटा माइनस 4 sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, तो प्लस 4 sin square थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय -1। ठीक है, नाउ 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1। नाउ यहाँ पे क्या बचा 8 cos थीटा प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1। तो देखिए यहाँ पे 8 cos थीटा प्लस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर एंड ये 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर जाएगा एलसीएम में, दैट मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 इंटू 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 सा 4 cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, गॉट इट। एंड ये 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर पूरे के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए f डैश थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 -4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो +4 -4 गया, f डैश थीटा इज इक्वल टू, अगर 8 cos थीटा -4 cos थीटा तो 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। नाउ देखिए f डैश थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों में से cos थीटा को कॉमन निकाल दें, cos थीटा इंटू अंदर क्या बचेगा 4 माइनस cos थीटा, एक cos थीटा बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा एक cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, गॉट इट। नाउ हमने हो सकता था उतना सिंप्लीफाई कर दिया, अभी हमें क्या दिखाना है कि हमारा जो फंक्शन है वो 0 से π/2 इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है, गॉट इट। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि f डैश थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर f डैश थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस क्या हो जाएगा, ये मेरा जो फंक्शन है वो ये इंटरवल में क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो देखिए चलिए वन बाय वन चेक करते हैं जो हमारे तीन अलग अलग है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए cos थीटा के लिए देखते हैं, तो आपको पता है कि हमारा जो इंटरवल है कौन से इंटरवल के लिए चेक करना है 0 से π/2, और 0 से π/2 में cos थीटा क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मींस ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर दिस इंटरवल, ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिली पॉजिटिव। नाउ बात करते हैं 4 माइनस cos थीटा की, तो आपको पता है कि cos थीटा की मैक्सिमम रेंज क्या है +1, दैट मींस आप कुछ भी ले लो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है हमें 1, एंड 4 माइनस 1 करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा ये वैल्यू 3, दैट मींस 3 क्या होता है पॉजिटिव। एंड अगर आप पॉजिटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करो लाइक 2 इंटू 3, तो आपको आंसर भी क्या मिलेगा पॉजिटिव, दैट मींस हमारा जो न्यूमेरेटर है ये हमें क्या मिला पॉजिटिव। नाउ बात करते हैं डिनोमिनेटर की, तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जो है वो कौन सा फंक्शन है, उसके ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, दैट मींस यहाँ पे भी जो वैल्यू मिलेगी हमें डिनोमिनेटर में वो भी क्या मिलेगी पॉजिटिव। एंड आपको पता है न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव, देन हमारा जो f डैश थीटा है वो भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे, as we know that cos theta greater than 0 in interval 0 to π/2 and 4 minus cos theta is
ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 माइनस कॉस थीटा नेवर बी लेस देन जीरो एंड 2 plus cos theta whole square is also greater than zero, so f dash theta is also greater than 0 in interval 0 to pi by 2. Hence, given function is increasing function in 0 to pi by 2. ठीक है, फिर से समझिए स्टूडेंट क्या किया हमने हमने क्या किया, हमें कौन से इंटरवल के लिए दिखाना था, 0 से पाई बाय 2 इंटरवल के लिए। एंड वी नो दैट 0 टू पाई बाय 2 इंटरवल का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। एंड cos थीटा की मैक्सिमम रेंज क्या होती है, +1। तो अगर इसकी वैल्यू हम 1 भी मान ले, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मान ले, तो भी हमारे ये आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 1 दैट मींस 3। ये आंसर कभी भी नेगेटिव हमारा होगा नहीं। गॉट इट। नाउ नीचे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, और स्क्वायर आपको पता है कि कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मींस हमारा एफ डेस थीटा क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो। एंड वी नो दैट कि एफ डेस थीटा ग्रेटर देन जीरो होता है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है लॉगरिथमिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, लॉग बेस ई, log x बेस ई, log x बेस ई की बात करें हम, और हमें किसके लिए दिखाना है, 0 से इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, 0 से इनफाइनाइट इंटरवल। नाउ सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स। एंड वी नो दैट कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट इफ x ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ऑलरेडी हमें इंटरवल क्या दिया है, 0 से इनफाइनाइट, और 0 के आगे क्या है, ओपन इंटरवल, दैट मींस x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। सो एज वी नो दैट इफ x ग्रेटर देन 0 देन 1 अपॉन x इज आल्सो ग्रेटर देन 0। एंड इसका मतलब क्या हुआ, सो f डैश x ग्रेटर देन 0, hence given function is increasing in इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। सी व्हाट वी हैव गिवन इन क्वेश्चन नंबर 11, prove that the function f given by f of x is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing। तो आपको पता ही है कि neither strictly increasing nor decreasing कब आता है, जब हमारा फंक्शन ना तो पूरा इंक्रीज हो रहा हो ना तो पूरा डिक्रीज हो रहा हो। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कर एक्स स्क्वायर का, सो इट बिकम 2x माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, एंड 1 का तो 0 हो जाता है, दैट मींस एफ डैश एक्स मिल गया 2x माइनस 1। अगर हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या मिला, 1/2। तो हमें हमारा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा मिला, 1/2। नाउ अगर यहाँ पे आप देखो तो हमें कौन सा इंटरवल बोला है, -1 से 1, तो हमें ये इंटरवल के लिए ही चेक करना है। तो अगर आप यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ना दिखाओ तो भी चले। तो सबसे पहले हमारा जो इंटरवल है वो लिख लेते हैं -1 से 1। नाउ क्रिटिकल पॉइंट क्या आया हमारा, 1/2। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1/2। तो सबसे पहले मैं कौन से इंटरवल के लिए चेक करूंगा, 1/2 से -1 के लिए। तो आपको पता है हम एक टेबल भी बनाते थे और साथ में यहाँ पे चेक भी करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखते थे हम, इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड नेचर ऑफ फंक्शन। गॉट इट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर इंटरवल लू, कौन सा, -1 से 1/2,
तो -1 से 1/2, 1/2 का मीनिंग होता है 0.5। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो वैल्यू ले लूं, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं जीरो वैल्यू ले लूं, तो देखिए मेरा फंक्शन यहाँ पे अगर मैं जीरो वैल्यू पुटअप करूँ तो 2 इंटू जीरो -1, तो 0 -1 क्या देगा, माइनस वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स ये इंटरवल में जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नेगेटिव साइन, एंड यहाँ पे फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन क्या आएगा, डिक्रीजिंग। नाउ बात करते हैं 1/2 से 1 की, तो 0.5 वैल्यू होती है 1/2 की। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ 0.8, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो 2 इंटू 0.8 -1, एंड 2 इंटू 0.8 क्या होता है 1.6 -1, तो 1.6 -1 क्या मिला 0.6। ठीक है, 1.6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 0.6, एंड 0.6 क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू। दैट मीन्स 1/2 से 1 में हमारा फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हुआ इंक्रीजिंग। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो -1 से 1 में इतने वाले पार्ट में जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, और ये वाले पार्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स जब भी हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिक्स मिले तो हम क्या बोल सकते हैं, सो यहाँ पे लिखेंगे, सो वी कैन से दैट in interval -1 to 1/2 function is decreasing and 1/2 to 1 function is increasing. Hence we can say that in interval -1 to 1 function is neither increasing nor decreasing. Got it? That means हम क्या बोल सकते हैं कि ये इंटरवल में ना तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है ना तो वो डिक्रीजिंग है। Now see question number 12 what we have given. Which of following functions are decreasing on 0 to pi/2 interval? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करो तो टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ नहीं है ब्रैकेट, ठीक है, बट यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, कौन सा इंटरवल दिया हुआ है 0 से pi/2। तो देखिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 टू pi/2। तो 1/2 1/1 हम क्या करेंगे, हर एक फंक्शन को लेके चेक करेंगे कि कौन से में ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, कौन सा फंक्शन ये इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है। कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाती है, फिर से समझिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 टू pi/2 इंटरवल। ठीक है, तो हमें क्या बताना है यहाँ पे कि ये जो चार फंक्शन है उसमें से कौन से फंक्शंस है जो 0 टू pi/2 इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो आपको पता है कैसे करते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं cos x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का आपको पता है माइनस साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन, एंड वी नो दैट कि ये जो 0 टू pi/2 इंटरवल है उसमें sin x ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। बट हमें आगे क्या दिया हुआ है, माइनस का साइन। तो इसका मतलब क्या होगा, गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है बट आगे वाला माइनस उसे क्या कर देगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट इन इंटरवल 0 टू pi/2 गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। गॉट इट स्टूडेंट, तो पहला आंसर तो ये मिला। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ये टिक कर दिया, हमें चारों के लिए चेक करना पड़ेगा। नाउ सेकेंड cos 2x की बात करते हैं। तो देखिए
f of x is equal to cos 2x. Now again differentiation with respect to x. So f dash x is equal to, we know that cos x का क्या होता है माइनस साइन x, एंड यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x, तो साइन 2x. और अगर आपको पता है कि x की जगह पे यहाँ पे 2x है तो हमें 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा d by dx of 2x, एंड 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, दैट मीन्स माइनस 2 इंटू साइन 2x. f dash x is equal to क्या मिला माइनस 2 साइन 2x. नाउ हमें जो दिया हुआ है इंटरवल, ठीक है 0 टू पाई बाई 2, ये किसके लिए है x के लिए, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2. बट यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x, तो हमें 2x के लिए चेक करना पड़ेगा. यहाँ पे लिखेंगे हियर 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, जो हमें रेंज दी हुई है, ठीक है, जो हमें इसका डोमेन दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 2 के लिए. तो हमें किसके लिए चेक करना है, यहाँ पे कौन सा एंगल है 2x, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 2x, एंड 2 इंटू पाई बाई 2, 2 2 कट, सो 0 टू पाई. ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 से पाई में चेक करेंगे. ठीक है, एंड वी नो दैट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दैट मींस sin 2x भी क्या होगा पॉजिटिव. ठीक है, और यहाँ पे भी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, दैट मींस 0 टू पाई इंटरवल में ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव. बट आगे वाला -2 मल्टीप्लीकेशन में है, वो ये फंक्शन को क्या बना देगा नेगेटिव. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि साइन तो पॉजिटिव है, बट ये आगे वाला -2 क्या करेगा, इसको क्या बनाएगा नेगेटिव बना देगा. तो यहाँ पे लिखेंगे सो in interval x belongs to 0 to pi by 2, given function is decreasing. तो cos 2x भी क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, कौन से इंटरवल में 0 से पाई बाई 2 इंटरवल में. नाउ बात करते हैं नेक्स्ट की, सी में क्या दिया था cos 3x. तो देखिए f of x इज इक्वल टू cos 3x, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ cos 3x का होगा माइनस साइन 3x और 3x का 3, सो माइनस 3 इंटू साइन 3x. गॉट इट. नाउ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, एस 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, कौन से इंटरवल दिया है 0 से पाई बाई 2 इंटरवल. बट यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल है 3x, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 0 0, 3 इंटू x 3x, और यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई बाई 2. तो अगर हम 3 पाई बाई 2 में चेक करें तो सबसे पहले देखिए 0 से पाई बाई 2 में ये क्या होगा पॉजिटिव, एंड यहाँ पे भी ये क्या होगा पॉजिटिव, बट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा नेगेटिव. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो 0 से 3 पाई बाई 2 में क्या हो रहा है, ये दोनों में पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, दैट मींस नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि एक जगह पे दो जगह पे ये पॉजिटिव और एक जगह पे नेगेटिव, दैट मींस क्या हुआ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन 0 to pi by 2 interval, in interval 0 to pi by 2, given function is neither increasing nor decreasing. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. देन लास्ट ऑप्शन डी, क्या दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू 10x. तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x. गॉट इट. एंड यहाँ पे तो क्लियरली पता चल रहा है कि f डैश x क्या है स्क्वायर फंक्शन. ठीक है, और आपको पता है स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं कि इन इंटरवल 0 to pi by 2 given function is इंक्रीजिंग फंक्शन. गॉट इट. सो हमारा आंसर क्या है, हमें क्या बताना था
कि कौन से फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो हमारे जो फर्स्ट टू वाले जो ऑप्शंस थे cos x एंड cos 2x वो क्या आए थे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आंसर में क्या आएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। गॉट इट, cos x एंड cos 2x आर डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 to π/2। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।